अब मैं आपको इनको थोड़ा समझाता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास एक नाउन लिखा है कार, उस नाउन के साथ एक एडजेक्टिव हमने लिखा है एक्सपेंसिव, एक एडजेक्टिव हमने लिखा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो है वो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, सॉरी क्लासिफाइंग। ऑटोमेटिक जो है वो ऑटोमेटिक है, मतलब ये क्लास है, ये क्लासिफाइंग एडजेक्टिव है। एक्सपेंसिव जो है वो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, ठीक है। एक एंड डिटर्मिनर है। दूसरे में आ जाओ, यहां पर हमने एक फॉर प्रेपोजिशन लिखी है और उसका ऑब्जेक्ट हमने इज लुकिंग फॉर कार रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। आर्टिकल नहीं लिखा, आर्टिकल की जगह बनाते हैं। द मैन इज लुकिंग फॉर सम, ठीक ऐसे। अब देखो यहां पर हमने सम डिटर्मिनर लिखा और नाउन लिखा ड्राइवर। अब इस नाउन ड्राइवर के साथ एक हमने एडजेक्टिव लिखा। अरे अब कार हट गया, ओए होए क्या करूं। फॉर अ कार रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, ठीक। तो यहां पर हमने एक आर्टिकल लिखा और एक नाउन लिखा ड्राइवर। अब उस ड्राइवर नाउन के लिए हमने एक मॉडिफायर लिखा कार, क्योंकि कार खुद नाउन है, मेन नहीं है। यहाँ पे जो ड्राइवर है ये मेन नाउन है, ठीक है। ये जो नाउन हमने कार लिखा है मॉडिफायर है, ड्राइवर को मॉडिफाई करने के लिए लिखा गया। रिस्पॉन्सिबल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। नेक्स्ट में जाओ, यहां पर हमने एक आर्टिकल लिखा ए और एक नाउन लिखा टेबल। टेबल जो है हमारा नाउन है, मेन नाउन है। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक मॉडिफायर लिखा डाइनिंग, एक लिखा राउंड, एक लिखा बिग, एक लिखा वुडन, एक लिखा न्यू। अगर हम इन मॉडिफायर्स की कैटेगरी देखेंगे किस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है, तो न्यू जो है वो एज का डिस्क्रिप्शन है। वुडन जो है वो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है कि जो टेबल है वो किस चीज से बनी है। न्यू से ये पता चल रहा है कि टेबल नई है, पुरानी है, एज का पता चल रहा है। वुडन से मटेरियल पता चल रहा है। बिग से साइज पता चल रहा है, ठीक है। राउंड से शेप का पता चल रहा है। डाइनिंग से पर्पस पता चल रहा है, भाई टेबल किस चीज के लिए, कॉफी टेबल है, स्टडी टेबल है, ठीक है, क्या है, डाइनिंग टेबल है। तो इससे पर्पस पता चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे नाउन्स के साथ में दो या दो से ज्यादा मॉडिफायर्स यूज करें। तो अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि जब हम कोई नाउन लिखते हैं और उसके साथ हम दो या दो से ज्यादा मॉडिफायर्स यूज करते हैं तो उनको हमें किस सीक्वेंस में लिखना चाहिए। The order of modifiers in a noun phrase। कोई आपने नाउन फ्रेज लिखी जिसमें मेन नाउन है, अब उसमें मेन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आपने कई वर्ड्स यूज कर लिए, तो उनको कैसे सीक्वेंस में लिखोगे, क्या उनका सीक्वेंस लिखोगे, उसको लेकर हमें दो चार बातें समझनी है। देखो पहली बात जो ध्यान रखनी है, मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं। नाउन मॉडिफायर्स आर यूज्ड closest to the main noun। एक मिनट, सबसे पहले नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर ही समझ लेते हैं एक बार। नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब जनरल कॉमन स्ट्रक्चर ये होता है नाउन फ्रेज का कि पहले आ गया डिटर्मिनर, ठीक है, फिर आ गए एडजेक्टिव्स, फिर एडजेक्टिव्स के अलावा अगर हमने और कोई मॉडिफायर्स यूज कर रखे हैं फिर वो आ जाएंगे, फिर आ जाएगा हमारा मेन नाउन। मेन नहीं लिख रहा हूं, केवल नाउन लिख रहा हूं, ठीक है ऐसे। तो जब हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं तो नाउन फ्रेज में नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि नाउन फ्रेज की शुरुआत होती है डिटर्मिनर से और जो मेन नाउन होता है उस नाउन फ्रेज का वो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। फिर जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन मॉडिफायर से दूसरे मॉडिफायर से पहले लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि एडजेक्टिव्स के अलावा और कौन से मॉडिफायर्स होते हैं,
तो एडजेक्टिव्स के अलावा जैसे पार्टिसिपल्स हैं, जेरेंड्स हैं, दूसरे नाउन्स हैं, उनको भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो फिर वो पास यूज होते हैं, एडजेक्टिव्स थोड़ा दूर यूज होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स में भी ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो एडजेक्टिव्स दो तरीके के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा क्वालिफाइंग एंड क्लासिफाइंग। तो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं। मतलब अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्वालिफाइंग और क्लासिफाइंग दोनों तरीके के एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स और फिर बाद में लिखेंगे क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स। मतलब क्लासिफाइंग एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पास यूज होंगे, ये भी ध्यान देना है। दूसरी बात हमें ध्यान देनी है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए नाउन लिखें और एक एडजेक्टिव लिखें, मान लो किसी मेन नाउन को डिस्क्राइब करना है तो हमने एक एडजेक्टिव लिख दिया, एक नाउन भी लिख दिया, तो जो नाउन है वो नाउन के पास लिखा जाएगा। नाउन मॉडिफायर्स आर यूज्ड क्लोजेस्ट टू द मेन नाउन। नाउन मॉडिफायर्स आर यूज्ड क्लोजेस्ट टू द मेन नाउन। नाउन मॉडिफायर्स को क्लोजेस्ट टू द मेन नाउन यूज किया जाता है। अगर किसी एक नाउन को हम एज अ मॉडिफायर यूज करें तो वो पास लिखा जाएगा, एडजेक्टिव दूर लिखे जाएंगे मेन नाउन से, ठीक है, ये ध्यान देना है। इसके अलावा ये जो लिखा है एक और भी तरीका होता है कि अगर हम चाहें तो नाउन्स को उनकी कैटेगरी वाइज भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि नाउन किस तरीके का डिस्क्रिप्शन है। तो किस तरीके का डिस्क्रिप्शन है उसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन, adjectives of size, adjectives of shape, adjectives of age, adjectives of color, adjectives of origin, ठीक है, adjectives of material, adjectives of purpose, और फिर मेन नाउन आ जाएगा। तो जो मॉडिफायर्स हैं अगर हम उनको समझ पाए तो हम उनको उनके कैटेगरी के सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, कैटेगरिकली भी उनको सीक्वेंस में लिखा जा सकता है। सबसे पहले वो एडजेक्टिव्स लिखिए जो एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन है। अब आप सोचोगे एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन को ऐसे समझिए जैसे कोई एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो कुछ एडजेक्टिव्स तो ऐसे होते हैं जो उस नाउन के फीचर को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी किसी एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन के फीचर या एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब नहीं करते, वो उसको लेकर स्पीकर के ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई एक ट्री है तो हम कहते हैं नीम ट्री है, ठीक है, तो वो जो नीम वर्ड है वो उस ट्री की कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहा है, वो उसका एट्रीब्यूट है। नीम का पेड़ है तो नीम का ही है, ठीक है। अब कोई पर्सन कहे कि यूजफुल ट्री है, तो यूजफुल जो है वो ओपिनियन है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यूजफुल कंसीडर कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है सारी दुनिया के लोग सब उसको यूजफुली कंसीडर करते हैं, हो सकता है किसी के लिए वो यूजफुल ना भी हो, ठीक है। तो कोई चीज यूजफुल है या यूजफुल नहीं है ये डिपेंड करता है पर्सन पर, उसके पर्सपेक्टिव पर। तो ये एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। मान लीजिए जैसे ये रिमोट है, अब इस रिमोट का कलर है ब्लैक, मैं कह दूं इट इज अ ब्लैक रिमोट, ये ब्लैक रिमोट है, ठीक है। तो ब्लैक इसका एट्रीब्यूट है, फीचर है। मेरे कहने से या किसी दूसरे के कहने से ऐसा नहीं होगा कि ये ब्लैक ना रहे, ये ब्लैक है तो ब्लैक ही है। तो वो इसका बेसिक इंट्रिंसिक फीचर है, ब्लैक जो है वो इसके इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव है। लेकिन मैं कह दूं ब्यूटीफुल रिमोट, तो ब्यूटीफुल जो है वो इसका फीचर है, इसका एट्रीब्यूट नहीं है, ना वो इसका कलर है, ना शेप है, ना साइज है, ना क्वालिटी है। ब्यूटीफुल क्या है, वो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लग रहा है कि इसकी शेप और इसका साइज बड़ा अच्छा है, सुंदर रिमोट है। कोई जरूरी नहीं सबको ब्यूटीफुल लगे, मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को, उसके एट्रीब्यूट, उसके फीचर को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ
एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट को लेकर किसी पर्सन की फीलिंग को, उसके ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन बोलते हैं। ब्यूटीफुल है, यूजफुल है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, अगली है, ये सब एडजेक्टिव्स ऑफ ओपिनियन है। स्मार्ट है, एडजेक्टिव ओपिनियन है। फिर आगे साइज। साइज तो आपको पता ही है, स्मॉल, लार्ज, मिनिस्क्यूल, वास्ट, मैमथ, ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोपिक वो साइज हो गया। शेप भी पता ही है, राउंड, स्क्वायर, टॉल, फ्लैट, ये शेप के एडजेक्टिव हो गए। एज में न्यू, ओल्ड, एंशियंट, मॉडर्न, मॉडर्न हो गया, एंशियंट हो गया, आर्काइक हो गया, ये सब एज के एडजेक्टिव्स हो गए। कलर, कलर तो पता ही है क्या बताएं। ऑरिजिन, ओरिजॉन लिख दिया क्या गलती से, एक मिनट। एडजेक्टिव्स ऑफ ऑरिजिन, कई बार इनको एडजेक्टिव्स ऑफ नेशनलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑरिजिन का मतलब कि उसका सोर्स क्या है। जैसे हमने कह दिया ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलियन से हमें ऑब्जेक्ट के ऑरिजिन का पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया का। जैसे हमने कहा इंग्लिश वेदर, तो इंग्लैंड का, तो वो ऑरिजिन पता चल गया। इंडियन प्लेयर्स, तो इंडिया के, तो ऑरिजिन पता चल गया। मटेरियल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो वो किस मटेरियल से बना है, प्लास्टिक से बना है, वुड से बना है, वैक्स से बना है, स्टोन से बना है, तो मटेरियल वाले एडजेक्टिव्स वो हो गए। पर्पस, जैसे कोई नाउन है तो उस नाउन के साथ हम कोई ऐसा मॉडिफायर लिख दें जिससे उसके पर्पस का पता चले कि वो नाउन किस पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं वॉकिंग स्टिक, तो वॉकिंग स्टिक का मतलब क्या हो गया कि जो स्टिक वॉकिंग के लिए यूज की जाती है, जिसको हम टहलने के लिए यूज करते हैं, तो वॉकिंग स्टिक हो गई, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रेनकोट, तो रेनकोट का मतलब बारिश में पहने जाने वाला कोट, तो वो पर्पस हो गया। या हम जैसे लिखते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जो स्विमिंग है वो पर्पस बता रहा है कॉस्ट्यूम का कि किस पर्पस के लिए यूज होने वाली कॉस्ट्यूम। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पर्पस को डिस्क्राइब करते हैं, वो नाउन के सबसे पास लिखे जाते हैं, फिर बाद में मेन नाउन आ जाता है। यहाँ पे ना मेन नाउन आ जाएगा। तो हम जो मॉडिफायर्स होते हैं उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, बाकी जो ऊपर 2 4 5 बातें लिखी इसको भी ध्यान में रख के कर सकते हैं। तो इतनी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो एडजेक्टिव्स के सीक्वेंस पर बेस्ड, ऑर्डर पर बेस्ड जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे गलत होंगे नहीं, वो आप सही कर लोगे और समझ भी लोगे, ठीक है। अब यहां तक क्लियर। चल पढ़ो अब इन क्वेश्चंस को। दे हैव गॉट एन ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव कार, तो देखो एक्सपेंसिव जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफाइंग है। एक्सपेंसिव से ज्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज हो सकती है, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव हो सकता है। ऑटोमेटिक से ज्यादा ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो सकता है, या तो ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक नहीं है। तो जो ऑटोमेटिक है वो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव नहीं है, क्लासिफाइंग है। तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव नाउन के पास लिखना चाहिए, तो ऐसे लिखो एन एक्सपेंसिव ऑटोमेटिक कार। तो इसको आप लिखो दे हैव गॉट एन एक्सपेंसिव ऑटोमेटिक कार, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। हमने लिखा था मैन इज लुकिंग फॉर अ कार रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। अब आप देखोगे ये जो कार है और रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों वर्ड हमने ड्राइवर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लिखे हैं। इनमें से कार नाउन है, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है। तो अगर हम किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव भी यूज करें और नाउन भी यूज करें, तो नाउन नाउन के पास लिखा जाएगा। तो इसको लिखो द मैन इज लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल कार ड्राइवर। नेक्स्ट में आ जाओ। यहां पे आप देखोगे डाइनिंग पर्पस है, राउंड शेप है, बिग साइज है, वुड एंड मटेरियल है, न्यू एज है। तो इनको हमें सही सीक्वेंस में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइज, शेप, एज, ये लिखना पड़ेगा। तो पहले में लिखना पड़ेगा एडजेक्टिव ऑफ साइज बिग, फिर एडजेक्टिव ऑफ शेप राउंड, फिर एडजेक्टिव ऑफ एज न्यू, फिर एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल वुडन, फिर एडजेक्टिव ऑफ पर्पस डाइनिंग। तो हमारा सही सीक्वेंस क्या बनेगा, इट वॉज अ बिग राउंड न्यू वुडन डाइनिंग टेबल। चलो एक दो क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और लिख दूंगा, लेकिन ये जितना लिखा है इसमें कोई चीज किसी को नहीं समझ में आई, पूछना चाहते हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े। रूबी,
यहां तक क्लियर सबको? जल्दी बताओ भाई, क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। क्लियर? चल ठीक है, तो बाकी अपना रिवीजन करना, नोट्स बनाना, बाकी डाउट्स में भी पूछ सकते हो। एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो पेपर में वो क्वेश्चन ही आपसे पूछता हूँ। देखो, देयर वॉज अ वुडन स्मॉल हट नियर द लेक। द मैन वॉज selling colorful, beautiful balloons. तीसरा, the boy was wearing a red new loose cotton loose shirt. Fourth, yesterday I met a some tall Australian famous cricket famous player। लो जी, ये सही करो सभी लोग। थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक नाउन लिखा हट, उस नाउन के साथ हमने एक एडजेक्टिव लिखा स्मॉल और एक एडजेक्टिव लिखा वुडन। फिर यहाँ पर हमने एक नाउन लिखा बलून्स, बलून्स के साथ हमने एक एडजेक्टिव लिखा ब्यूटीफुल, एक एडजेक्टिव लिखा कलरफुल। ठीक है। फिर यहाँ पर एक नाउन हमने लिखा शर्ट, उस नाउन के साथ हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा ए और एक एडजेक्टिव लिखा रेड, एक लिखा न्यू, एक लिखा कॉटन, एक लिखा लूज। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा सम और एक नाउन लिखा प्लेयर, उस प्लेयर के साथ में हमने एक मॉडिफायर लिखा टॉल, एक लिखा ऑस्ट्रेलियन, एक लिखा क्रिकेट, एक लिखा फेमस। चलो, अब इनके सीक्वेंसेस अगर सही ना हो तो सही करिए सभी लोग, दिमाग लगाओ। जल्दी सही करो सभी लोग। अब देखो, ये जो स्मॉल है ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है, वुडन जो है मटेरियल है, कलरफुल जो है ये कलर है, ब्यूटीफुल जो है वो ओपिनियन है, लूज जो है वो साइज है। ठीक है। कॉटन जो है वो मटेरियल है शर्ट का,
लूज जो है वो साइज है, न्यू जो है वो एज है, रेड जो है वो कलर है, टॉल जो है वो साइज है, ऑस्ट्रेलियन जो है वो ओरिजिन है, एडजेक्टिव है, फेमस जो है वो ओपिनियन है, ठीक है। क्रिकेट जो है वो नाउन मॉडिफायर है, मतलब प्लेयर जो है वो मेन नाउन है, और क्रिकेट जो है वो भी नाउन है लेकिन यहाँ पे मॉडिफायर के रोल में। करो सही लो। अब देखो सारे बच्चों ध्यान देना, ये जो हमने वुडन स्मॉल लिखा ना, इसमें एक को अंडरलाइन करो। अब हमें पता है ये जो डिटरमिनर्स हैं, आर्टिकल ए है, सम है, ये तो पहले ही आएंगे, ठीक है। ये साइज है, ये मटेरियल है, तो मटेरियल जो नाउन के पास। यहाँ पर हम देखें तो जो ब्यूटीफुल है ओपिनियन है, कलरफुल जो है वो कलर है, कलरफुल जो है वो एट्रीब्यूट है बलून्स का, ओपिनियन जो है वो कोई ब्यूटीफुल जो है कोई एट्रीब्यूट नहीं है, वो हमारा ओपिनियन है, तो कलरफुल पास। रेड और न्यू और कॉटन और लूज, लूज है साइज, ये है कलर, ये है एज, ये है मटेरियल, तो कॉटन सबसे पास रहेगा, ठीक है। लूज जो साइज है वो सबसे पहले आ जाएगा, तो साइज शेप एज कलर ऐसे में लिखना पड़ेगा, तो ये सही सीक्वेंस क्या बनेगा, लूज साइज हो गया, एज फिर आ जाएगा न्यू रेड कॉटन शर्ट, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। फिर आ गया यस्टरडे आई मेट सम टॉल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फेमस प्लेयर। अब देखो इसमें क्रिकेट जो है वो नाउन है मॉडिफायर के रोल में, तो वो मेन नाउन के सबसे पास यूज होगा। ऑस्ट्रेलियन ऑरिजिन है वो, फिर वो क्रिकेट से पहले यूज हो जाएगा। फेमस ओपिनियन है वो सबसे शुरुआत में यूज हो जाएगा, और टॉल जो है वो ऑस्ट्रेलियन से पहले आ जाएगा। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, सम फेमस टॉल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा इसमें। तो बाकी अभी एडजेक्टिव आपका चलता रहेगा। ये जितना हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया इसको अपना बढ़िया से समझिए, इसका रिवीजन करिए, इसके नोट्स बनाइए, ठीक। कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ शेयर करिए, जो व्हाट्सएप पर अप्लाई करने वाला हुआ व्हाट्सएप पर अप्लाई करेंगे, और जो लाइव क्लास में हम डाउट्स के थ्रू डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी उसको अगली क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे। कुल मिला के इन चीजों को डिटेल में नोट्स में लिखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ध्यान से समझिए, ठीक है। बाकी एडजेक्टिव आपका चलता रहेगा आने वाली क्लासेस में भी। अभी आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन बाय बाय, थैंक यू।